फाइंडिंग यानी कि पाना, तलाश करना, ढूंढना। पर्पस यानी कि मकसद, मतलब। इन पेन यानी कि तकलीफ़ में, ठीक है, या दर्द में। रेफरेंस है जब आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है अब रहना, ठीक, तो आप उस वक्त बिल्कुल गलत हो। वो कैसे? अभी इसमें हम एक लाइफ का एक अहम मकसद पढ़ेंगे जब आप कभी मुसीबत में हो। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि इन अ क्वाइट टाउन यानी कि एक खामोश पुरअमन गाहों में, यहाँ पे क्वाइट क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक पुरअमन गाहों में ऑफ मुल्तान यानी कि मुल्तान के। वैसे टाउन कस्बे को भी कहते हैं, गाहों को भी कहते हैं, वैसे उसको विलेज भी कहते हैं, ठीक है। एक मुल्तान के खामोश पुरअमन गाहों में लिव्ड रहता था, जिसे हम ड्वेल भी कहते हैं, जिसे हम रिजाइड भी कहते हैं। कौन रहता था? अ सेंसिटिव बॉय, एक हसास बॉय रहता था, नेम्ड आरिस, जिसका नाम आरिस था। लाइफ यानी कि जो ज़िंदगी थी, लाइफ थी, एपियर्ड नज़र आती थी, नमूदार होती थी, ज़ाहिर होने लगती थी। पीसफुल यानी कि पुरअमन। आउटसाइड यानी कि बाहर से, यानी कि उसकी जो ज़िंदगी था वो बाहर से अच्छा लग रहा था, यानी कि अच्छा महसूस हो रहा था, पुरअमन नज़र आ रहा था। बट लेकिन इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि दिल के अंदर, यानी कि उसके बदन के अंदर, ई कैरीड डीप इमोशनल पेन, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, तकलीफ़ था, ठीक है। आफ्टर लूजिंग इज मदर अर्ली, यानी कि बचपन में, यानी कि अर्ली यहाँ पे चाइल्डहुड इसको हम भी कहते हैं, ठीक है। बचपन में अपने माँ को खोने के बाद, लूज मतलब खोना, ठीक है। लोनलीनेस यानी कि तन्हाई, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, शेप्ड यानी कि बनाया, इस पर्सनालिटी यानी कि उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनालिटी को, एंड फोर्स्ड हिम और उसे मजबूर किया, फोर्स मतलब दबाव डालना या मजबूर करना, इनटू थॉटफुल रिफ्लेक्शन यानी कि सोच में गुम हुआ, गौर फिक्र में उसको तब्दील कर दिया, यानी कि मजबूर कर दिया, ठीक है। रेफरेंस यानी कि वो एक ऐसा लड़का था, काफ़ी सेंसिटिव था, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद, वफ़ात करने के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसा बन गया था कि वो 24 घंटे उस सोच और फिक्र में था। स्कूल डेज यानी कि स्कूल के दिन, वर डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल थे, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, ठीक है। वर मुश्किल में थे, फॉर आरएस के लिए, ठीक है, यानी कि आरएस के लिए स्कूल के दिन मुश्किल थे। वाइल जबकि, क्लासमेट्स यानी कि उसके अमजमात जो थे, क्लासमेट जो थे, लाफ्ट यानी कि हंसते थे, जॉयफुली यानी कि खुशी से, यानी कि जब उसके दोस्त खुशी से जो है हंस रहे थे। ई आफन यानी कि उस वक्त वो क्या करता था, वो अक्सर। रिमेंड साइलेंट यानी कि खामोश था, ठीक है, खामोश हो जाता था। एंड डिस्टेंट और दूर था, ठीक है, यानी कि अपने आप को दूर रखता था और अक्सर खामोशी इख्तियार करता था। टीचर्स यानी कि जो उस्ताद इकराम थे, जो उस्ताद थे। नोटिस्ड यानी कि देखा, नोटिस किया। इज़ अनयूजुअल मैच्योरिटी यानी कि उसके गैर मामूली, अनयूजुअल मतलब गैर मामूली, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं। मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी को, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से वो एक मतलब ज़हीन था, उसके गैर मामूली पुख्तगी को देख रहे थे। पेन यानी कि जो दर्द था। एड क्वाइटली यानी कि खामोशी से। डेवलप्ड यानी कि बना चुका था, डेवलप मतलब बना चुका था। इज़ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी समझबूझ को, उसको समझने की ताकत को। ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी को, ठीक है, यानी कि जो पेन था, तकलीफ़ था, यानी कि उस उम्र में उसने जो तकलीफ़ और जो पेन देखा था, उस चीज़ ने बना चुका था उसकी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ के बारे में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, एड डेवलप्ड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। ये टेंसेस के बारे में अगर आपको जानना है, एक प्लेलिस्ट में, एक ग्रामर प्लेलिस्ट में इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मौजूद है जो वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एंड मेड हिम और उसे बनाया था। कंपैशनेट यानी कि हमदर्द बनाया था। टूवर्ड अदर्स सफरिंग साइलेंटली यानी कि दूसरों के तकालीफ के बारे में खामोशी से, ठीक है, यानी कि जो दर्द तकलीफ़ उन्हें उसने खुद देखा था, तो इस चीज़ ने उसे हमदर्द बना चुका था दूसरों के तकालीफ के बारे में, और भी खामोशी से।
यानी उसे पता ही नहीं चला था कि ये चीज़ें उसके साथ हो रहा है। आगे क्या लिखा डिफरेंस के वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर का टाइम द स्कूल ऑर्गेनाइज, स्कूल ने एहतमाम किया अ कम्युनिटी सर्विस, एक कम्युनिटी सर्विस का, खदमत का, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उस कम्युनिटी का, उस इलाके का कोई ना कोई खदमत करें, उस तरह का एक प्रोग्राम बनाया। स्टूडेंट्स यानी कि जो तालिब इल्म थे वर आस्क्ड यानी कि उनको कहे गए टू विज़िट कि जाने के लिए अ लोकल शेल्टर, एक मुकामी पनागाह में, क्यों यानी कि तलबा को कहा गया कि वो एक मुकामी पनागाह में जाएं। हेल्पिंग, मदद करें, पुअर फैमिलीज़ यानी कि गरीब फैमिलीज़ को यानी कि ख़ानदान को। एट फर्स्ट यानी कि शुरू में आरिस एजिटेटेड यानी कि आरिस जो था वो हिचकिचाया, परेशान हुआ कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। नर्वसली यानी कि घबराहट से। अनश्योर यानी कि उसे यकीन नहीं था, ठीक है, उसे यकीन नहीं आ रहा था वेदर ई बिलोंग्ड इन सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या वाकई में वो इस तरह की ज़िम्मेदारी उठा सकता है, क्या या वो कि क्या वो इस तरह का बंदा है कि वो इस तरह की ज़िम्मेदारी उठा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ज़िम्मेदारी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे एक शेल्टर में आरिस यहाँ पे मौजूद है, इसको प्लेट दे रहा है, ठीक है। आगे लिखा कि वैन यानी कि जब, ई एंटर्ड यानी कि वो दाखिल हुआ, जिसे हम स्टेप इन भी कहते हैं, दाखिल हुआ द शेल्टर यानी कि एक पनाहगाह में। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वैन एंटर्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब वो दाखिल हुआ शेल्टर यानी कि पनाहगाह में, ईसा उसने देखा, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसने देखा। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, फेसिंग स्ट्रगल्स यानी कि मुश्किलात का शिकार हो रहे थे, फेस मतलब शिकार करना, सामना करना, स्ट्रगल्स यानी कि मुश्किलात का, जद्दोजहद का। ग्रेटर दैन इज़ ओन यानी कि उनसे ज़्यादा, यानी कि उसने देखा जो बच्चे शेल्टर में रह रहे हैं वो उनसे ज़्यादा मुश्किलात के शिकार, मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। सम लैक्ड फूड यानी कि कुछ में खुराक की कमी थी, यानी कि कुछ टेंट्स में खुराक की कमी थी। अदर्स यानी कि दूसरे जो थे, लैक्ड एजुकेशन यानी कि उनमें तालीम की कमी थी। देयर करेज यानी कि उनकी हिम्मत, देयर करेज यानी कि उनकी हिम्मत। डिस्पाइट आर्टशिप यानी कि मुशक्क़त के बावजूद, इस आर्टशिप कहते हैं मुशक्क़त। सरप्राइज हिम यानी कि उसे हैरान कर दिया, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जब उसने देखा कि इनकी इनके इतनी मुश्किलात के बावजूद उनकी जो करेज है वो उसने काफ़ी उसे हैरान कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, ईसा उसने देखा, पेन तकलीफ़ को, दर्द को, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी कि एक और पर्सपेक्टिव से, एक और नुक्ते नज़र से, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि स्मॉल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का, अप्रोच्ड हिम यानी कि उसके नज़दीक आया, उसके करीब आया। विद ओपफुल आइज़ यानी कि पुरउम्मीद, ओपफुल कहते हैं पुरउम्मीद, आइज़ यानी कि आंखों के साथ। द चाइल्ड स्पोक यानी कि जो लड़का था उसने बोला या बात की। विद इनोसेंस यानी कि मासूमियत से। आस्किंग आरिस, आरिस से पूछते हुए। टू हेल्पिंग कि वो उसे मदद करें। लर्न रीडिंग यानी कि रीडिंग पढ़ने में या रीडिंग सीखने में। दैट सिंपल रिक्वेस्ट यानी कि वो सादा सी रिक्वेस्ट, इल्तिमास। अवेकंट यानी कि जगा दिया या उठा दिया। अ पावरफुल रियलाइजेशन यानी कि एक ताकतवर इदराक, ठीक है, यानी कि इस सोचने, इस सिंपल सी रिक्वेस्ट ने, ठीक है, इस सिंपल सी रिक्वेस्ट ने जगा दिया आरिफ को, जगा दिया कि किस चीज़ को, एक ताकतवर रियलाइजेशन को, एक ताकतवर समझ को, अदराक को। विद इन आरिस अर्थ यानी कि आरिस के दिल में। आरिस बिगिन यानी कि आरिस ने शुरू की। विजिटिंग यानी कि जाना या विजिट करना। द शेल्टर्स यानी कि पनागाहों को। रेगुलरली यानी कि हर दिन। ई पेशेंटली यानी कि उस सब्र तहम्मुल से या सब्र से। टॉट सिखाया। बेसिक लेसन्स यानी कि बुनियादी असबाक सिखाया। एंड शेयर्ड इनकरेजिंग स्टोरीज़ और बताई, शर्मी यहाँ पे इसका मैंने बताना, बताई। इनकरेजिंग यानी कि हौसला अफजा, स्टोरीज़ यानी कि कहानियाँ बताएं। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, जिस तरह मैं आप लोगों को कहानियाँ बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह कि आपको कुछ ना कुछ इनकरेजमेंट मिले, जो लाइफ का जो मकसद है वो चीज़ मिले। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से इस सैडनेस यानी कि उसकी जो गम था, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गई, तब्दील हो गई। इनटू मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन में, हौसला अफजाई में।
हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों को मदद करना, यानी दूसरों की मदद करना जो है क्रिएटेड यानी कि पैदा की। अ मीनिंगफुल कनेक्शन यानी कि एक पुरमानी बा मकसद राब्ता बनाया। दैट ईल्ड जिसने बर दिया यानी कि जिसने ज़ख़म बर दिया, ठीक है, या ठीक कर दिया। पार्ट्स ऑफ इस ब्रोकन स्पिरिट यानी कि उसकी टूटी हुई जो रूह था, टूटा हुआ जो जज्बा था, उसके हिस्से बर दिए यानी कि उन हिस्सों का इलाज किया, ठीक है। रेफरेंस हकीकत में अगर वाकई में इस तरह के अगर सबक से आपको सबक ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। आगे लिखा है रेफरेंस के थ्रू दिस एक्सपीरियंस यानी कि इस एक्सपीरियंस के ज़रिए या इस तजुर्बे में आरिस डिस्कवर्ड यानी कि आरिस ने देखा। वैसे डिस्कवर मतलब दरियाफ्त करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये देखा। रेजिलियंस यानी कि साबित कदमी देखी। पेन एड नॉट डिस्ट्रॉयड हिम यानी कि जो दर्द और तकलीफ था वो उन्हें तबाह नहीं कर चुका था। डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह करना, बर्बाद करना ना। इंस्टेड इट प्रिपेयर्ड एम फॉर एम्पथी, या इसके बजाय इसने तैयार किया। प्रिपेयर्ड इन मतलब तैयार किया, एम यानी उसे, फॉर एम्पथी यानी कि हमदर्दी के लिए। इस डिफ़िकल्ट जर्नी यानी कि उसकी मुश्किल सफ़र। गिव हिम यानी उसे दिया, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत दी। टू अंडरस्टैंड कि समझे, स्ट्रगल्स यानी कि मुश्किल को, मुश्किलात को। दैट मनी पीपल इग्नोर जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं यानी कि नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के मंथ्स पास्ट यानी कि महीने गुजर गए। एंड द शेल्टर चिल्ड्रन और जो पनागाह में रहने वाले जो बच्चे थे, इम्प्रूव्ड यानी कि उसमें बेहतरी आई। ग्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा। देयर स्माइल्स यानी कि उनकी मुस्कुराहटें, बिकेम बनी। आरिस ग्रेटेस्ट रिवार्ड यानी कि आरिस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन गया, इनाम बन गया, यानी कि आरिस को अच्छा लगता था। द एम्प्टीनेस यानी कि जो खालीपन था, इनसाइड हिम यानी कि उसके अंदर यानी कि आरिस के अंदर। ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। फिल्ड यानी कि भर गई। विद पर्पज़ यानी कि मकसद से। एंड डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म से। यानी कि पहले वो किस तरह जो है एम्प्टीनेस महसूस करता था, खालीपन महसूस करता था, तन्हाई महसूस करता था, वो अब बढ़ चुका है मकसद और डिटर्मिनेशन से। वन इवनिंग यानी कि एक शाम। इस टीचर यानी कि उसकी टीचर, उसकी उस्तानी। प्रेज्ड इज़ डेडिकेशन यानी कि तारीफ़ की, एडमायर की। इज़ डेडिकेशन यानी कि उसकी लगन को, उसकी जज्बे को। शी एक्सप्लेंड यानी कि उसने वजाहत की या उसने बताई। दैट के ट्रू लीडरशिप यानी कि जो हकीकी, जो सच्ची लीडरशिप पे क़यादत है, ग्रोज बढ़ती है या पैदा होती है, फ्रॉम कंपैशन यानी कि रहमदिली से, हमदर्दी से। रेदर देन पावर यानी कि ताकत के बजाय, यानी कि ताकत के बजाय जो असली क़यादत होती है, जो असली लीडरशिप, वो पैदा कहाँ से होती है? हमदर्दी से, रहमदिली से। आरिस रियलाइज्ड यानी कि आरिस को एहसास हुआ या वो समझा। दैट के पेन एट साइलेंटली गाइडेड हिम यानी कि जो दर्द और तकलीफ़ है उसने खामोशी से उसे गाइड कर चुका है, रहनुमाई कर चुका है। टुवर्ड मीनिंगफुल सर्विस यानी कि बामकसद खिदमत की तरफ, बामकसद खिदमत की तरफ, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कि आपको क्या मालूम है इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया था? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि उसकी जो वालिदा थी उसको कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उसमें ये जज्बा आ गया कि मुझे एक कैंसर फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। अभी थोड़ा आप जान सकते हो कि जो चीज़ वो खुद गुजर रही थी, आरस खुद गुजर रही थी, उस चीज़ ने यानी कि जो दर्द तकलीफ़ वो खुद गुजर रही थी, उसने दूसरों के दर्द तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए अपने आप को खुद को पेश किया। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अपने दर्द तकालीफ को ख़त्म करने के लिए आप किसी और को इस चीज़ में हेल्प करें तो यकीन करें आप काफ़ी आगे बढ़ोगे। आगे क्या लिखा डिफरेंस? द बॉय यानी कि वो लड़का, हु वंस जो एक मर्तबा, फेल्ट महसूस करता था, हेल्पलेस यानी कि बेयार मददगार महसूस करता था, यानी कि कोई उसकी ऐद नहीं करता है। नाउ अभी, इंस्पायर्ड यानी कि इंस्पायर किया था, हौसला अफजाई किया था, अदर्स यानी कि दूसरों का, विद ऑप्टिमिज्म यानी कि उम्मीद से, ठीक है। यानी कि वो लड़का जो एक मर्तबा खुद हेल्पलेस था, बेवस था, ठीक है, जो किसी की कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, अब खुद उम्मीदों से क्या कर रहा था? इंस्पायर कर रहा था दूसरों को। इस स्टोरी यानी कि उसकी कहानी, स्प्रेड यानी कि फैल गई, एमंग स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्मों में, एंड टीचर्स और असातिज़ा किराम में।
फिर आगे क्या लिखा है, डिफरेंस कि मैनी ज्वाइंड हिम यानी कि बहुत से लोग, मैनी मतलब बहुत से, यानी कि यहाँ पे मतलब बहुत से लोग, ज्वाइंड हिम यानी कि उसके साथ शामिल हुई, इन वॉलंटियरिंग यानी कि रजाकाराना खिदमत में, स्ट्रेंथिंग यानी कि मजबूत करते हुए, द स्पिरिट यानी कि जज्बे को, जोश को, ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट यानी कि कम्युनिटी ताउन को। ठीक है, फिर इसी तरह डिफरेंस आता है आरिस फाइनली यानी कि आरिस बिल आखिर, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, दैट के सफरिंग कैन बिकम अ पावरफुल टीचर यानी कि जो दर्द तकलीफ है, ठीक है, कैन बिकम बन सकती है, अ पावरफुल टीचर एक ताकतवर टीचर बन सकती है। इट टीचेस यानी कि ये टीच करता है, ये सिखा देता है, पेशेंस यानी कि सब्र तामुल को, एम्पैथी यानी कि हमदर्दी को, एंड विजडम और दानाही को। ठीक है, विदाउट पेन यानी कि बिना दर्द व तकलीफ के, ई माइट नेवर हैव डिस्कवर्ड द इडन स्ट्रेंथ विद इन हिमसेल्फ, कि दर्द व तकलीफ के बगैर शायद वो कभी भी डिस्कवर नहीं किया होगा द इडन स्ट्रेंथ यानी कि अंदरूनी या पोशीदा ताकत को, विद इन हिमसेल्फ यानी कि अपने आप के अंदर, यानी कि अगर वो दर्द व तकलीफ में ना होता शायद वो अपनी इस ताकत को कभी भी नहीं जानता था। ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, आरिस बिकेम यानी कि आरिस बनी, अ सोशल वर्कर एक सामाजिक वर्कर बना, हेल्पिंग मदद करते हुए, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ यानी कि हज़ारों फैमिलीज़ को यानी कि ख़ानदानों को, वैन एवर यानी कि जब कभी भी या जब भी, पीपल आस्ट यानी कि लोग पूछते थे, अबाउट इस इंस्पिरेशन अपने इंस्पिरेशन के बाद, उसके इंस्पिरेशन के बारे में कि यानी कि आपने किस चीज़ से इंस्पायर होकर ये चीज़ की है। ई सिंपली स्माइल तो वो बस मुस्कुराती थी, वो बस मुस्कुराता था। इज़ पेनफुल पास्ट यानी कि उसकी जो तकलीफ़ा पास्ट थी यानी कि माजी थी, एड ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल चुकी थी, इन टू अ मीनिंगफुल मिशन यानी कि एक बामानी बामकसद मिशन में, डेडिकेट डेडिकेटेड टू ओप एंड ह्यूमैनिटी जो वक्फ किया गया हो, डेडिकेटेड जो वक्फ किया गया हो, टू ओप यानी कि उम्मीद को, एंड ह्यूमैनिटी और इंसानियत को। ठीक है, रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हो। सबसे पहले आता है सेंसिटिव। सेंसिटिव कहते हैं हसास को, नरम दिल को, जिसे हम इमोशनल भी कहते हैं, जिसे हम डेलिकेट भी कहते हैं। पीसफुल कहते हैं पुरसकून, पुरअमन, जिसे हम काम भी कहते हैं, क्वाइट भी कहते हैं। लोनलीनेस कहते हैं तन्हाई को, अकेलापन को, जिसे हम आइसोलेशन भी कहते हैं, जिसे हम सॉलिट्यूड भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं गौर फिक्र को, सोच को, जिसे हम कंटेम्पलेशन भी कहते हैं, जिसे हम थॉट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिस्टेंट किस चीज़ को कहते हैं, दूर को कहते हैं, अलग को कहते हैं, जिसे हम डिटैच्ड भी कहते हैं, जिसे हम रिमोट भी कहते हैं। मैच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को, समझदारी को, जिसे हम एडल्टहुड भी कहते हैं, जिसे हम विजडम भी कहते हैं। कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को, हमदर्द को, रहमदिल को, जिसे हम काइंड भी कहते हैं, जिसे हम सिंपैथिक भी कहते हैं। शेल्टर कहते हैं पनागा, ठिकाना, जिसे हम रिफ्यूज भी कहते हैं, जिसे हम प्रोटेक्शन भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। हार्डशिप कहते हैं मुशक्क़त को, सख्ती को, जिसे हम डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, जिसे हम सफरिंग भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव कहते हैं नुक्ते नज़र को, ज़ाविये को, ख़याल को, सोच को, जिसे हम व्यू पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम आउटलुक भी कहते हैं। इनोसेंस कहते हैं मासूमियत को, सादगी को, जिसे हम प्योरिटी भी कहते हैं, सिंपलिसिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रियलाइजेशन कहते हैं अदराक को, एहसास को, सोच को, समझ को, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। मोटिवेशन कहते हैं हौसला अफजाही को, तहरीक को, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसे हम इनकरेजमेंट भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस आता है कनेक्शन कहते हैं राब्ता, ताल्लुक़, जिसे हम रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसे हम लिंक भी कहते हैं। रेजिलियंस कहते हैं साबित कदमी को, मजबूती को, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं, जिसे हम टफनेस भी कहते हैं। एम्पैथी कहते हैं हमदर्दी को, एहसास को, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। रेफरेंस इन वोकैबुलरी को जब तक आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करोगे, चाहे आप स्पीकिंग के दौरान चाहे राइटिंग के दौरान,
तो ये आपके जहन में कभी भी नहीं बैठेंगे। जो कुछ वोकैबुलरी या जो कुछ ग्रामर मैं आप पे सिखा देता हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके आप को ये फ़ायदा देगा। अभी आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कहते हैं इनाम को, सिला को, जिसे हम प्राइज़ भी कहते हैं, जिसे हम बेनिफिट भी कहते हैं। पर्पस, पर्पस कहते हैं मकसद को, हदफ को, जिसे हम एम भी कहते हैं, गोल भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, फर्मनेस भी कहते हैं। डेडिकेशन, डेडिकेशन कहते हैं लगन को, मेहनत को, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं, डिवोशन भी कहते हैं। लीडरशिप कहते हैं क़ियादत को, रहनुमाई को, जिसे हम गाइडेंस भी कहते हैं, अथॉरिटी भी कहते हैं। ऑप्टिमिज़म, ऑप्टिमिज़म किसको कहते हैं? उम्मीद को, मुस्बत सोच को, जिसे हम ओप या पॉजिटिविटी भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाई को, हिकमत को, दानिशमंदी को, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, जिसे हम इंसाइट भी कहते हैं, जिसे हम सगेस्टी भी कहते हैं, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये सारे उसके सुनने में आते हैं। मिशन कहते हैं मिशन को, मकसद को, जिसे हम टास्क भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, पर्पस भी कहते हैं, वर्क भी कहते हैं। ये सारे इसके सुनने में भी आते हैं। ठीक है, अभी ये रहा आपका उर्दू ट्रांसलेशन। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, अच्छा डिफरेंस, ये बहुत बड़ी बुक है जिसमें हर स्टोरी की वोकैबुलरी विसनने भी मौजूद है और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। एक तरफ आप वापस जो बुक रीडिंग का जो स्टाइल है आप वापस उसको शुरू करोगे और जिस तरीके से आपको बुक से सीखने को मिलेगा आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि जैसे आप बुक रीड करोगे चाहे कोई भी बुक हो तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो मैं लेक्चर्स में ग्रामर या वोकैबुलरी बयान करता हूँ जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।